नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत का बौद्धिक तबका उद्वेलित है। गुस्से से नरेंद्र मोदी सरकार को काली कूची से पोत दे रहा है। यूं भी संघ परिवार नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की कुल बनावट में साहित्यकारों, लेखकों या कि बौद्धिक जुगाली करने वालों का भला क्या मतलब है। गुलामी ने हिंदुओं की बौद्धिक उर्वरता को सदियों से रोंदा हुआ है। इसलिए हिंदुत्व के झंडा बरदार भी बौद्धिक जीवंतता और समझ लिए हुए नहीं है। संघ परिवार का सदा सनातनी संकट स्वतंत्र चेता बुद्धि और बुद्धिजीवियों से एलर्जी है। फिर नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया के बौद्धिकों, रचना कर्मियों को तो गुट्टी भी धर्मनिरपेक्षता की प्राप्त है। इनके लिए यदि संघ और नरेंद्र मोदी फांसीवादी है तो संघ परिवार के लिए ये बुद्धिजीवी 2 टके के काले कौवे हैं। तभी अपना मानना है कि कालबर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसारे की हत्या से लेकर दादरी में अखलाक की हत्या के मामलों में बौद्धिक जमात ने जो स्टैंड लिया है उससे कुछ बनना या बिगड़ना नहीं है। नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी, सारा जोसेफ, उदय प्रकाश या सचिदानंदन के पुरस्कार लौटाने, इस्तीफा देने से 2-4 दिन भले सुर्खियां बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर इस सब का असर नहीं होना है। भारत का कथित बौद्धिक विमर्श फांसीवाद का कितना ही शोर मचा ले, ये भारत के आज के दिल दिमाग का सच्चा प्रतिबिंब नहीं है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, मोदी सरकार के खिलाफ बौद्धिक वर्ग ने, साहित्यकारों ने जो एक माहौल बनाया है, ये माहौल हमारे सार्वजनिक विमर्श को के बारे में क्या बताता है? आपकी इस पूरे मामले में नजरिया आपका क्या है? देखिए, थोड़ा सा इतिहास पर जाना पड़ेगा। 17वीं शताब्दी में एक हिंदू मेनिया नाम की चीज पैदा हुई थी कि जो भी हिंदू है बहुत अच्छा है। विलियम जोन्स और जर्मन साहित्यकारों और दूसरे फिलोसफर्स ने एक हिंदू मेनिया नाम की चीज पैदा की। उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी तकलीफ हुई। उसके बाद मकौले साहब आए और उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जिसमें हिंदू फोबिया नाम की चीज पैदा हुई। वो हिंदू फोबिया अभी तक चली आ रही है और हमारी ये जो मकौले के बच्चे हैं, हाँ, मतलब आइडिया ऑफ नेहरू के जो निकले हुए जो मकौले से पैदा हो रहे हैं, और नेहरू से पैदा नहीं हो रहे, वो मकौले साहब की देन है। उससे पैदा हुए हैं कि जो भी हिंदू नाम की चीज है वो बहुत ही खराब है। तो ये है, यहाँ पर कोई बौद्धिक विमर्श नहीं चल। इसमें ये कि जो हिंदुत्ववादी तत्व है वो फिर बेखौफ होके अपने हिसाब से जो प्रतिक्रिया देते हैं, ये देते हैं, उस पे अंकुश कैसे लगे, ये इन लोगों का की खास चिंता तो स्टेट की कार्रवाई है ना। हाँ। वो भाई स्टेट, उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे है, उनसे आप पूछिए क्यों क्या कर रहे हैं। हाँ। उसे मोदी साहब क्या करेंगे? नहीं, लेकिन देखिए, नयनतारा हो या उदय प्रकाश हो या अशोक वाजपेयी हो, ये जितने हैं, इनकी एक बुनियादी जो चिंता है कि जो कुछ हो रहा है उस सब में असहज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो इनकी असहजता है, इसका समाधान कैसे निकले? इस सेकुलर समाज या बौद्धिक समाज की जो असहजता है, उसका समाधान क्या हो? देखिए साहब, ऐसा है कि युग बदल रहा है, हर चीजें बदल रही हैं। जो चीजें आज तक 70 साल से होती रही, हाँ, वो अब नहीं हो पा रही। अच्छा, दूसरी बात है, इस बौद्धिक समाज के लिए समस्या क्या हो रही है, ये इस सरकार में अपने को कहीं पाते नहीं है। पिछली बार कम से कम वाजपेयी जी की सरकार थी तो वाजपेयी जी अपना प्रेम से अंदाज था तो अपना सबको शांत रखा हुआ। अब मोदी के सामने वो समस्या नहीं है कि सबको क्या कहते हैं, इन सबको अपने साथ रखे या कोई राज्याश्रय दे। वो वैसे बैकग्राउंड से भी नहीं आते। वो बेचारे अपने क्या कहते हैं, चाय बेचने वाले रहे हैं और उसके बाद उनके जीवन अपना, ही इज ए सेल्फ मेड मैन। हाँ, और वो अपनी बलबूते पर आज इस जगह पर पहुंचे। उनको कभी उत्थान में भी कभी उन्होंने अखबार वालों की जरूरत नहीं दी। 13 साल तक उन्होंने अखबार वालों और मीडिया, टीवी वालों की गालियां सुनी। हाँ, तो
बिना उनके उनका काम चलता नहीं रहा। नहीं, लेकिन फिर भी बावजूद उसके कि भले संघ परिवार भी हो या भले मोदी संघ सरकार भी हो, कहाँ नहीं का है? मोदी सरकार भी हो, इनको एक बौद्धिक उर्वरता वो तो एक जरूरत तो है, या इंटेलेक्चुअल बिना उसकी बौद्धिकता के कैसे काम। सिर्फ यही बौद्धिक है, ये तो कोई बात नहीं होती ना कि भाई हमें कुछ अवार्ड मिल गया तो हम ही बौद्धिक है। बौद्धिक हैं तो बौद्धिक की तो एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है कि अगर आप बौद्धिक हैं तो एग्जाइल में जाने के लिए भी तैयार रहिए। तो इनको तो न एग्जाइल हुई है न कुछ हुई है, आराम से बैठे हुए बौद्धिक बौद्धिक कहते अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन। मतलब आप सेकुलर समाज और बौद्धिक समाज को लेकर बहुत ये इस भाव में कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए। ये बहुत इररिलेवेंट, तो इन्होंने अपने आप को खुद इररिलेवेंट कर दिया। अब देखिए दादरी में जो हुआ, ये अधिकतर जितने हैं ये सब शहरों में रहने वाले लोग, इनको पता भी नहीं है गांव में क्या क्या गुल खेलते हैं, क्या क्या गुल खेलते हैं, अपनी क्या कहते हैं पर्सनल एनिमोसिटी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें अगर किसी हिंदू ने मुसलमान को मार दिया तो उसमें आप कह दें कि भाई ये सांप्रदायिक तत्व इस काम में लगे हुए थे। लेकिन इसमें इसका पूरे समाज पर व्यापक असर तो एक तरह से, क्योंकि ये घटना अपने आप में बहुत पूरे समाज, पूरी एक कम्युनिटी के अंदर मैसेज, वो चिंता पैदा करने वाली, क्षोभ पैदा करने वाली है, तो दुराव पैदा करने वाली तो है। साहब देखिए, ये जो हिंदू हैं और हिंदू पॉलिटिशियंस है खास करके, ये मुसलमानों के हित की चिंता छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने जब से मुसलमानों का हित अपने हाथ में लिया है, मुसलमान बेचारे को घाटा होते रहा है। इसकी भी एक बुनियाद है। अब गांधी जी को क्या जरूरत पड़ी थी, हाँ, वो खिलाफत का समर्थन करने की। उन्होंने खिलाफत का समर्थन किया। नहीं, अपन बहुत पीछे चले गए। नहीं, इनका जो रूट है ना, द रूट ऑफ सेकुलरिज्म वहां से शुरू हो रहा है कि हर चीज में वहां पर उनको एक तरीके से तुष्टीकरण करो, उनकी राजनीति करो, उनके नाम पर अपना झंडा गाड़ते चलो, यही चलता और ये आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। ये आप मानते हैं? पूरा इसमें विमर्श बदलना चाहिए। और नहीं, हमेशा से एक धार बनी रही है। एक धार राजनीति में इस देश में शुरू से आजादी के स्वाधीनता संग्राम के समय से दो धाराएं रही है। एक धारा में ये थे, दूसरी धारा ये आ गई। अब वो पहली धारा अगर इररिलेवेंट हो जाती है तो अब क्या किया जा सकता है, वो तो समय का प्रवाह है। हाँ, तो उस समय के प्रभाव में ये अपने आप को खुद भी एक तरह से इररिलेवेंट बना रहे हैं क्या, और इससे कुछ बनना नहीं है। इससे कुछ बनना नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, इनकी नहीं, पर इससे पूरे राष्ट्र राज्य की एक बदनामी या एक पूरे जो विमर्श है वो पूरा टकराव वाला तो बनता है या नहीं। हाँ ठीक है, तो भाई किसको, भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको फंडामेंटल राइट दिए बोलने की, आप बोलिए साहब, कौन कोई आपकी बोल पर तो कोई रुकावट नहीं है। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं वही सुनाई पड़ रहा है, दूसरों के बोलने की बात तो सुनाई ही नहीं पड़ रही है। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।